पहले चरण में कुल 6 सीटें हैं, जहां महागठबंधन ही आपस में टकरा रहा है। बिहार शरीफ में सीपीआई के शिव प्रकाश यादव और कांग्रेस के उमैर खान आमने सामने हैं। राजापाकर में सीपीआई के मोहित पासवान और कांग्रेस की प्रतिमा दास में टक्कर है। बछवाड़ा में सीपीआई के अवधेश राय और कांग्रेस के गरीब दास में मुकाबला होगा। गौरा बौराम में आरजेडी के अफजल अली और वीआईपी के संतोष सहनी में टक्कर होगी। हालांकि लालू यादव ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर अफजल अली का नाम हटाने के लिए कहा है। इसी तरह लालगंज में आरजेडी की शिवानी शुक्ला और कांग्रेस के आदित्य राजा में मुकाबला होगा, जबकि वैशाली में आरजेडी के अजय कुशवाहा और कांग्रेस के बीच आमने सामने टक्कर है। पहले चरण के चुनाव के लिए अब कोई भी बदलाव संभव नहीं, क्योंकि नाम वापसी की समय सीमा बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। दूसरे चरण की बात करें तो करगहर में सीपीआई के महेंद्र गुप्ता और कांग्रेस के संतोष मिश्रा में मुकाबला है। सुगौली में आरजेडी के शशि भूषण सिंह और वीआईपी के मनोज सहनी में टक्कर है। कहलगांव में आरजेडी के रजनीश यादव और कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा आमने सामने होंगे। सिकंदरा में आरजेडी के उदय नारायण चौधरी और कांग्रेस के विनोद चौधरी में जंग है, जबकि वारिस अलीगंज में आरजेडी की अनीता देवी और कांग्रेस के मंटन सिंह आमने सामने हैं। और चैनपुर में वीआईपी बोल गोविंद बिंद और आरजेडी के ब्रिज किशोर बिंदु में मुकाबला है। दूसरे चरण की इन 6 सीटों के अलावा 2 और सीटें हैं, जहां महागठबंधन टकरा रहा है। इसमें एक सीट नरकटियागंज, जहां से कांग्रेस के शाश्वत केदार पांडे को उतारा गया है, जबकि आरजेडी ने दीपक यादव को टिकट दिया है। इसी तरह बाबू बरही में वीआईपी और आरजेडी आमने सामने खड़े हो गए। जिन 14 सीटों पर महागठबंधन में आमने सामने की टक्कर है, उनमें 6 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने है, 4 सीटों पर आरजेडी और वीआईपी आमने सामने है और 4 सीटों पर कांग्रेस बनाम सीपीआई का मुकाबला है। पहले चरण में कुल 6 सीटें हैं, जहां महागठबंधन ही आपस में टकरा रहा है। बिहार शरीफ में सीपीआई के शिव प्रकाश यादव और कांग्रेस के उमैर खान आमने सामने हैं। राजापाकर में सीपीआई के मोहित पासवान और कांग्रेस की प्रतिमा दास में टक्कर है। बछवाड़ा में सीपीआई के अवधेश राय और कांग्रेस के गरीब दास में मुकाबला होगा। गौरा बौराम में आरजेडी के अफजल अली और वीआईपी के संतोष सहनी में टक्कर होगी। हालांकि लालू यादव ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर अफजल अली का नाम हटाने के लिए कहा है। इसी तरह लालगंज में आरजेडी की शिवानी शुक्ला और कांग्रेस के आदित्य राजा में मुकाबला होगा, जबकि वैशाली में आरजेडी के अजय कुशवाहा और कांग्रेस के बीच आमने सामने टक्कर है। पहले चरण के चुनाव के लिए अब कोई भी बदलाव संभव नहीं, क्योंकि नाम वापसी की समय सीमा बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। दूसरे चरण की बात करें तो करगहर में सीपीआई के महेंद्र गुप्ता और कांग्रेस के संतोष मिश्रा में मुकाबला है। सुगौली में आरजेडी के शशि भूषण सिंह और वीआईपी के मनोज सहनी में टक्कर है। कहलगांव में आरजेडी के रजनीश यादव और कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा आमने सामने होंगे। सिकंदरा में आरजेडी के उदय नारायण चौधरी और कांग्रेस के विनोद चौधरी में जंग है, जबकि वारिस अलीगंज में आरजेडी की अनीता देवी और कांग्रेस के मंटन सिंह आमने सामने हैं। और चैनपुर में वीआईपी बोल गोविंद बिंद और आरजेडी के ब्रिज किशोर बिंदु में मुकाबला है। दूसरे चरण की इन 6 सीटों के अलावा 2 और सीटें हैं, जहां महागठबंधन टकरा रहा है। इसमें एक सीट नरकटियागंज, जहां से कांग्रेस के शाश्वत केदार पांडे को उतारा गया है, जबकि आरजेडी ने दीपक यादव को टिकट दिया है। इसी तरह बाबू बरही में वीआईपी और आरजेडी आमने सामने खड़े हो गए। जिन 14 सीटों पर महागठबंधन में आमने सामने की टक्कर है, उनमें 6 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने है, 4 सीटों पर आरजेडी और वीआईपी आमने सामने है और 4 सीटों पर कांग्रेस बनाम सीपीआई का मुकाबला है। पहले चरण में कुल 6 सीटें हैं, जहां महागठबंधन ही आपस में टकरा रहा है। बिहार शरीफ में सीपीआई के शिव प्रकाश यादव और कांग्रेस के उमैर खान आमने सामने हैं। राजापाकर में सीपीआई के मोहित पासवान और कांग्रेस की प्रतिमा दास में टक्कर है। बछवाड़ा में सीपीआई के अवधेश राय और कांग्रेस के गरीब दास में मुकाबला होगा। गौरा बौराम में आरजेडी के अफजल अली और वीआईपी के संतोष सहनी में टक्कर होगी। हालांकि लालू यादव ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर अफजल अली का नाम हटाने के लिए कहा है। इसी तरह लालगंज में आरजेडी की शिवानी शुक्ला और कांग्रेस के आदित्य राजा में मुकाबला होगा, जबकि वैशाली में आरजेडी के अजय कुशवाहा और कांग्रेस के बीच आमने सामने टक्कर है। पहले चरण के चुनाव के लिए अब कोई भी बदलाव संभव नहीं, क्योंकि नाम वापसी की समय सीमा बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। दूसरे चरण की बात करें तो करगहर में सीपीआई के महेंद्र गुप्ता और कांग्रेस के संतोष मिश्रा में मुकाबला है। सुगौली में आरजेडी के शशि भूषण सिंह और वीआईपी के मनोज सहनी में टक्कर है। कहलगांव में आरजेडी के रजनीश यादव और कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा आमने सामने होंगे। सिकंदरा में आरजेडी के उदय नारायण चौधरी और कांग्रेस के विनोद चौधरी में जंग है, जबकि वारिस अलीगंज में आरजेडी की अनीता देवी और कांग्रेस के मंटन सिंह आमने सामने हैं। और चैनपुर में वीआईपी बोल गोविंद बिंद और आरजेडी के ब्रिज किशोर बिंदु में मुकाबला है। दूसरे चरण की इन 6 सीटों के अलावा 2 और सीटें हैं, जहां महागठबंधन टकरा रहा है। इसमें एक सीट नरकटियागंज, जहां से कांग्रेस के शाश्वत केदार पांडे को उतारा गया है, जबकि आरजेडी ने दीपक यादव को टिकट दिया है। इसी तरह बाबू बरही में वीआईपी और आरजेडी आमने सामने खड़े हो गए। जिन 14 सीटों पर महागठबंधन में आमने सामने की टक्कर है, उनमें 6 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने है, 4 सीटों पर आरजेडी और वीआईपी आमने सामने है और 4 सीटों पर कांग्रेस बनाम सीपीआई का मुकाबला है। पहले चरण में कुल 6 सीटें हैं,
जहां महागठबंधन ही आपस में टकरा रहा है। बिहार शरीफ में सीपीआई के शिव प्रकाश यादव और कांग्रेस के उमर खान आमने सामने हैं। राजापाकर में सीपीआई के मोहित पासवान और कांग्रेस की प्रतिमा दास में टक्कर है। बछवाड़ा में सीपीआई के अवधेश राय और कांग्रेस के गरीब दास में मुकाबला होगा। गौरा बौराम में आरजेडी के अफजल अली और वीआईपी के संतोष सहनी में टक्कर होगी। हालांकि लालू यादव ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर अफजल अली का नाम हटाने के लिए कहा है। इसी तरह लालगंज में आरजेडी की शिवानी शुक्ला और कांग्रेस के आदित्य राजा में मुकाबला होगा, जबकि वैशाली में आरजेडी के अजय कुशवाहा और कांग्रेस के बीच आमने सामने टक्कर है। पहले चरण के चुनाव के लिए अब कोई भी बदलाव संभव नहीं, क्योंकि नाम वापसी की समय सीमा बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। दूसरे चरण की बात करें तो करगहर में सीपीआई के महेंद्र गुप्ता और कांग्रेस के संतोष मिश्रा में मुकाबला है। सुगौली में आरजेडी के शशि भूषण सिंह और वीआईपी के मनोज सहनी में टक्कर है। कहलगांव में आरजेडी के रजनीश यादव और कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा आमने सामने होंगे। सिकंदरा में आरजेडी के उदय नारायण चौधरी और कांग्रेस के विनोद चौधरी में जंग है, जबकि वारिस अलीगंज में आरजेडी की अनीता देवी और कांग्रेस के मंटन सिंह आमने सामने हैं। और चैनपुर में वीआईपी बोल गोविंद बिंद और आरजेडी के ब्रिज किशोर बिंदु में मुकाबला है। दूसरे चरण की इन 6 सीटों के अलावा 2 और सीटें हैं जहां महागठबंधन टकरा रहा है। इसमें एक सीट नरकटियागंज, जहां से कांग्रेस के शाश्वत केदार पांडे को उतारा गया है, जबकि आरजेडी ने दीपक यादव को टिकट दिया है। इसी तरह बाबू बरही में वीआईपी और आरजेडी आमने सामने खड़े हो गए। जिन 14 सीटों पर महागठबंधन में आमने सामने की टक्कर है, उनमें 6 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने है, 4 सीटों पर आरजेडी और वीआईपी आमने सामने है और 4 सीटों पर कांग्रेस बनाम सीपीआई का मुकाबला है।